हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां पे 8 जेलों को बंद करना पड़ गया। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि मेरे आने वाले हर एक अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस देश में चाहे रात के 12 बजे हो या फिर 3 लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित अकेले घूम सकती हैं। और इसी देश के नाम पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजने का श्रेय भी जाता है। और यहाँ के लोगों की हाइट आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस देश में आपको लोगों से ज्यादा साइकिल्स देखने को मिलेंगी और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और खुशहाल देशों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स की। गाइस, समुद्र के किनारे बसा नेदरलैंड्स की सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी किरण तक पूरे देश में खूबसूरती ही छाई रहती है। नेदरलैंड्स यूरोप के उत्तरी छोर पे बसा एक ऐसा देश है जिसका कुल एरिया 41,865 स्क्वायर किलोमीटर का ये डेवलप्ड देश हमारे यहाँ के हरियाणा जितना ही बड़ा है। और देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा समुद्र से दक्षिणी बेल्जियम से और पूर्वी जर्मनी से मिलती है। और इस देश की पॉपुलेशन 1,76,18,000 है। और ये दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको 522 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखने को मिल जाएंगे। और पूरी पॉपुलेशन का 94% का एरिया शहर में और 6% का एरिया गाँव में बसा हुआ है। लेकिन यहाँ के गाँव आपके हाईफाई शहरों पर भी भारी है। और रंग बिरंगे घरों से लेकर यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा, CCTV कैमरा, वाईफाई, आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। और एक गांव इतने क्लासी है कि ये किसी वर्ल्ड क्लास सिटी को भी मात दे सकते हैं। और इस देश का दिल यानी कि यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। यहाँ पे लगभग 11,74,000 लोग रहते हैं। और अपनी खूबसूरती के चलते ये आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। और एम्स्टर्डम 13वीं शताब्दी में एक छोटा सा बेजान गाँव हुआ करता था जहाँ लोग फिशिंग के पर्पज से आते थे। लेकिन आज ये छोटा सा गाँव इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि हर साल लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। और एम्स्टर्डम के अलावा नेदरलैंड्स की एक और कैपिटल सिटी है जिसका नाम है द हैग। यानी नेदरलैंड्स एक ऐसा देश है जहाँ की एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं। और नेदरलैंड्स को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस देश ने टॉप 10 देशों में अपना नाम जरूर रखवाया। और साल 2023 में भी नेदरलैंड्स को 5वां सबसे ज्यादा खुशहाल देश माना गया, जबकि उससे पिछले साल ये देश 6ठे नंबर पे था। यानी कि इनकी खुशियों का लेवल साल दर साल इस देश में बढ़ता रहता है। और वैसे इस देश को साइकिलों वाला देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन से ज्यादा तो यहाँ पे साइकिल्स हैं। यानी कि लगभग 22 मिलियन से ज्यादा बाइसिकल्स इस देश में हैं। और इस देश के लोगों को साइकिल चलाना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये लोग इसी से स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपना सारा काम करते हैं। और साइकिल से इतना प्यार होने की दूसरी वजह है फिटनेस, क्योंकि नेदरलैंड्स में कोई भी लोग आपको मोटे नहीं दिखेंगे। यहाँ के लोग स्लिम और फिट रहते हैं। और अपनी इसी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए नेदरलैंड वासी साइकिल का यूज करते हैं। और नेदरलैंड वासी खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ और फिटनेस के चलते यहाँ के आधी से ज्यादा आबादी रात को खाना खा के नहीं सोती है, क्योंकि इनका ये मानना है कि डिनर शरीर, हेल्थ और फिटनेस तीनों का कत्ल कर देता है, जो कि सही भी है। और गाइस, नेदरलैंड्स में जब भी आप घरों को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ के घर के दरवाजे नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेदरलैंड्स के लोग एवरेज हाइट से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे लोग नेदरलैंड्स में ही पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की हाइट 175.562 सेंटीमीटर की होती है, जबकि मेल्स की बात करें तो यहाँ पे इनकी हाइट 182.9 सेंटीमीटर तक की होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के दरवाजे इतने लंबे क्यों होते हैं। और वैसे इस देश को लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। और कुछ लोगों के मुताबिक तो यहाँ पे नेदरलैंड्स का दूसरा नाम हॉलैंड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इस भ्रम की शुरुआत तब हुई जब नेदरलैंड्स के एक हिस्से ने राजा महाराजाओं को कमाई के मामले में मालामाल कर दिया। और उस दौर में इस जगह को नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। और जल्दी ही इस देश के लोगों ने इस प्रोविंस को इतना ज्यादा फेमस बना दिया कि दूसरे देश के लोगों ने नेदरलैंड्स को ही हॉलैंड समझ लिया। और गाइस, नेदरलैंड को द लैंड ऑफ ट्यूलिप, पवनचक्कियां, नदियां, मोजरी और कॉफी की दुकानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और द लैंड ऑफ ट्यूलिप इसलिए क्योंकि ये देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा फूलों को एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ के लोग खेती में फूलों की खेती करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इन फूलों में भी ट्यूलिप फ्लावर्स का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। और विंड मिल्स इसलिए क्योंकि इस छोटे से देश में 1000 से भी ज्यादा विंड मिल्स है, जिन्हें देखना पुराने दौर में खो जाने के बराबर है। और यहाँ पे 85% बिजली का प्रोडक्शन भी विंड
मेल्स यानी कि पवन चक्कियों से ही होता है। और नीदरलैंड्स में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ विंड मिल्स ही दिखेंगी। मोजरी की बात करें दोस्तों तो इस देश में लकड़ी के जूते काफी ज्यादा फेमस हैं और इन जूतों को मोजरी कहा जाता है। दोस्तों हर देश की पहचान होती है उसका नेशनल एंथम, जिसे स्पोर्ट्स की शुरुआत से लेकर किसी स्पेशल ओकेजन तक आजादी के टाइम पर हर एक नागरिक शान से गाता है। और इस मामले में नीदरलैंड्स कुछ हटके है क्योंकि यहाँ का नेशनल एंथम है विलेमस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान होने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि इसे ऑफिशियली 1932 में अपनाया गया था क्योंकि ये तभी तैयार हुआ था। गाइस आपने नॉर्मल बसेस और टूरिस्ट बसेस तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या हो जब यही बसें आपको नदियों से होकर शहरों और देशों की सैर कराएं। गाइस तो मैं बात कर रही हूँ रिवर बसेस के बारे में, जो कि नीदरलैंड्स में काफी ज्यादा फेमस हैं। और ये रिवर बसेस नीदरलैंड्स में 2017 में लॉन्च हुई थी, जो कि सड़क पे तो चल सकती हैं लेकिन उसके साथ साथ पानी में जाकर आपको पूरे शहर और देश का नजारा दिखाएंगी। तो गाइस क्या आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी पड़ता है। अब आप सोचेंगे इस सी का नाम तस्मान सी क्यों है। तो जैसे भारत को वास्को डी गामा और चीन को मार्को पोलो और अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा था, वैसे ही नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजा है, यानी कि यहाँ के एक नागरिक एबल तस्मान ने इन जगहों को खोजा है। 1642 में समुद्री यात्रा शुरू की और पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखा और तब से ही इन दोनों देश के बीच के बॉर्डर को तस्मान सागर यानी कि तस्मान सी कहा जाता है। और गाइस नीदरलैंड्स को समुद्र से सबसे ज्यादा खतरा है और इसी खतरे को देखते हुए नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने समुद्र और नीदरलैंड्स के बीच में 1400 किलोमीटर की एक बाउंड्री बनवा दी, जो कि समुद्र के पानी को देश में आने से रोकती है। और गलती से भी अगर ये दीवार टूट जाती है तो 40% नीदरलैंड्स डूब जाएगा। इस देश में आके आपको एक स्ट्रेंजर की तरह फील बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस देश में कई और कंट्री के लोग भी आके यहाँ पे बसे हुए हैं, जैसे कि टर्की के लोग या फिर मोरक्को के लोग और भी कई कंट्रीज के। और हर देश की मिलिट्री फोर्सेस, नेवी फोर्सेस और जितनी भी फोर्सेस होती है उनमें ये रूल होता है कि जूनियर्स को अपने सीनियर्स को हमेशा सल्यूट करना होता है। लेकिन नीदरलैंड्स में ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस जूनियर ऑफिसर पे कि उसे अपने सीनियर ऑफिसर को सल्यूट करना है या फिर नहीं। तो गाइस क्या आपको पता है कि नीदरलैंड्स में कोई भी फीमेल रात को अकेले आराम से सेफ्टी के साथ घूम सकती है। और खुशहाल देश होने के साथ साथ ये एक सुरक्षित देश भी है। यहाँ का क्राइम रेट लगभग 0 के आसपास ही है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से 10-12 साल में एक आध क्राइम होता है। और अगर अब भी आपको यकीन नहीं होता तो फिर आपको ये सुनना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड गवर्नमेंट ने अपनी 8 जेलों को बंद कर दिया है, क्योंकि उन जेल में रहने के लिए कैदी ही नहीं है। और कैदी होंगे भी कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम ही नहीं होता, क्योंकि इस देश में हर एक फैसिलिटी है और इसलिए कोई क्राइम क्यों ही करेगा। और इतना ही नहीं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम का भी आविष्कार नीदरलैंड्स में ही हुआ था। तो गाइज आपको ये देश कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।